नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे, जिसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो अपन इसको चक्रवृद्धि ब्याज को जहाँ पर भी लिखेंगे सीआई के नाम से ही लिखेंगे, ठीक है, ताकि आराम से शॉर्ट में अपन इसको समझ सकें। साथियों, काफ़ी सारे टॉपिक जो है अंकगणित के मैं करवा चुका हूँ, और अंकगणित को ही जो है वो दोबारा से मैंने करवाने के लिए आपको बोला था। बाकी सारी की सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही। रेखागणित वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से आपको गणित, पूरी रीट की गणित पढ़ा चुका हूँ, तो वो वहाँ से आप कर लीजिएगा। टीचिंग मेथड्स भी करवा चुका हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद अगर आप लोगों को समस्या अनुपात में हो तो अपन अनुपात का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज अनुपात का टॉपिक बड़ा सिंपल है, तो वो अपने को करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अपन टेस्ट सीरीज जो है वो चालू करेंगे अदर सब्जेक्ट की। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है, बच्चों को समस्या आती है, इसलिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक मैं स्टार्ट यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है साथियों। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। और पहला जो अपना प्रश्न है साथियों, वो देखिए क्या रहेगा। अभी प्रश्न अपन साथ साथ लिखेंगे। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े इजी से होते हैं, तो कोई दिक्कत इनको करने में आएगी नहीं। देखिए सबसे पहले अपने को क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन 1 लिख लिया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने दे रखा है जो प्रिंसिपल यानी मूलधन को मैं साथियों एक बार लिख देता हूँ सभी चीज़ों को। प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन को मैं पी से डिनोट करूँगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पी बराबर अपने इस प्रश्न में दे रखा है 1000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में रेट यानी कि दर जो है वो आपको आर से अपन दिखाएंगे, और वो दे रखी है आपको 10%। और आपका जो टाइम है जिसको अपन टी से दिखाएंगे, वो आपका दे रखा है साथियों यहाँ पे 2 ईयर, 2 साल का समय यहाँ पे दिया हुआ है। और अपने को पूछा क्या है, सी आई। सी आई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अपने को साथियों दिया हुआ है। बहुत ही आसानी से होगा, बड़े प्यार से होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए साथियों, देखिए साथियों, अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है मूलधन, रेट और टाइम और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब साथियों अगर आपसे कोई पूछे कि मिश्र धन भी बता दीजिएगा, तो मिश्र धन को साथियों किससे दिखाते हैं, अमाउंट से। अमाउंट यानी कि ए से। ए यानी कि कितना होगा ये भी बता दीजिएगा। चलिए ये भी बता देंगे। देखिए कितना होगा, किस तरीके से निकालेंगे। तो जो तरीका रहेगा पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में एक ही तरीका रहेगा, और उस तरीके को बोलते हैं ट्री मेथड या पेड़ विधि। तो अपन पेड़ विधि से करेंगे। पेड़ विधि या ट्री मेथड क्या होता है, देखिए सबसे पहले अपने को ऊपर ही ऊपर लिखना पड़ेगा साथियों अपना प्रिंसिपल, ठीक है। तो अपन लिख लेंगे प्रिंसिपल, ये अपना कितना प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 रुपये है। इसके बाद अपने को क्या लिखना है, रेट। रेट अपना 10% है, तो यहाँ पे रेट देखिए कितना है, 10%। अब प्यारे साथियों रेट अपना 10% है, परसेंट हटाना पड़ेगा अपने को। तो 10/100, जब परसेंट हटता है तो 100 का भाग लगता है, यानी कि 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा। ये जो एक डंडी पहले वाली डंडी है तो बताएगी पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको, और ये वाले बताएगी दूसरे वाले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को। और यहाँ पे आपको क्या लगाना, रेट 1/10, यहाँ पर भी 1/10, ठीक है साथियों। चलिए यहाँ पे देखिए 100 को अपन गुणा करेंगे 1/10 से। 100 को जब 1/10 से गुणा करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 100 रुपये। सॉरी 1000 को जब 1/10 से गुणा करूँगा। इस मेथड को आप थोड़ा सा समझिए, देखिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे अपन ने रेट लिख लिया 1/10 और 1/10, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद में 1000 को मैं 1/10 के हिसाब से जो है करूँगा तो 100 रुपये आएगा। तो प्रथम वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 100 रुपये आ गया। अब देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये 100 रुपये तो रहेगा ही, क्योंकि मूलधन ये 1000 क्या है, मूलधन है। अब मूलधन पर तो 10% के हिसाब से ब्याज लगा तो 100 रुपये आएगा ही आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसलिए पहले साल वाला जो ब्याज था 100 रुपये, उसके ऊपर भी किस रेट से ब्याज लगेगा, वही रेट रहेगी 1/10 की। तो 100 को अब गुणा करेंगे 1/10 से तो कितना आएगा, 10। तो यानी कि दूसरे वर्ष में अपन ने पहले वर्ष वाले ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा दिया, तो ये अपना काम अब हो गया कंप्लीट। अब देखिए अपने को क्या करना है साथियों, अब अपने को कुछ नहीं करना है ज़्यादा। देखिए ये तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इस प्रकार से कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया,
कुल ब्याज या कुल चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI आपके पास कितना आ गया 100 प्लस 100 रुपये प्लस 10 रुपये, यानी कि मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 210 रुपये। अब साथियों 210 रुपये मेरे पास ब्याज आ गया, तो अब मेरा अमाउंट यानी मिश्र धन जिसको अपन क्या बोलते हैं अमाउंट भी बोलते हैं, तो अमाउंट मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट मेरा साथियों आ जाएगा 1000 मेरा मूलधन था, प्रिंसिपल प्लस CI यानी कि मूलधन प्लस ब्याज यही होता है, तो प्रिंसिपल है 1000 रुपये प्लस CI मेरा है 210 रुपये, यानी कि 1210 रुपये जो है मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। मेरे हिसाब से यह प्रश्न आप सभी को आराम से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो विधि है इस विधि को बोलते हैं साथियों पेड विधि, तो बड़े ही आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। चलिए अगला अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। सेम उसी प्रकार से अपन प्रश्न लिखेंगे। क्वेश्चन 2, यहाँ पे अपने प्रिंसिपल कितने दे रखा है साथियों, 3600 रुपये अपना प्रिंसिपल दे रखा है। वहीं अगर बात करूँ मैं रेट की, तो रेट अपने को दे रखी है 16.2/3% अपने को रेट दे रखी है। और आपके पास जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम साथियों कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 2 ईयर का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 ईयर का टाइम दिया हुआ है। और आपको ज्ञात क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI ही आपको ज्ञात करना है। फिर से वही तरीका अपनाएंगे साथियों, और बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है अपना करने का, वही कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पेड़ विधि लगाएंगे, ट्री मेथड अपन लगाएंगे। सबसे पहले अपने को लिखना होता है क्या, अपने को लिखना होता है प्रिंसिपल। लिख लिया साथियों 3600 रुपये। अब देखिए रेट यहाँ पे कितनी है, रेट देखिए क्या है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, रेट को हल करना है, उसके बाद ही अपन प्रिंसिपल लिखेंगे। ठीक है, रेट को अपने को हल करेंगे तो 16 सही 2/3% यानी 16 थी 48 और 2 50, 50/3%। अब अपने को परसेंट हटाना है, तो 50/3 और गुणा में कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। 50 दूनी 100 यानी कि 1/6 आया। अब साथियों 1/6 क्या आ गया, रेट अपना आ गया। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि 1/6 जो रेट आई है ना, उसका जो हर है, अंश तो हो गया 1 और हर क्या हो गया 6। तो जो अपन प्रतिशत हटाने के बाद जो हर आया है अपना, उस हर का भाग जो प्रिंसिपल दे रखा उसमें जाना चाहिए। इस बात का आपको इल्म होना चाहिए, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो साथियों 36 में क्या 6 का भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो अपने को प्रिंसिपल क्या रखना है, 3600 ही रखना है। तो अपनी पेड़ विधि लगाते हैं और प्रिंसिपल अपन ने 3600 रुपये लिख लिया। ये जो अभी मैंने बात बोली है हर वाली, ये बात अपने को अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझ आएगी। देखिए ठीक है, तो अभी यहाँ पे यही समझिए, 2 साल की बात कर रहा है, 2 डंडे अपन खींच देंगे। 3 साल की बात करेगा तो 3 खींच देंगे। अब रेट क्या है 1/6 दोनों तरफ लिख दी मैंने, क्या दिक्कत है। यहाँ से 3600 को जब 1/6 से गुणा किया तो क्या आया साथियों, 6 का भाग लगेगा। 36 में कितनी बार गया, 6 बार गया, यानी कि यहाँ पे कितना है 600 आ गया। यहाँ पर भी कितना आ गया 600 रुपये आ गया। ठीक है, चलिए दूसरे वर्ष और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, लेकिन दूसरे वर्ष का क्या पूरा आ गया, नहीं आया। दूसरे वर्ष का सिर्फ मूलधन पे चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, लेकिन ब्याज के ऊपर भी तो पहले वर्ष का जो ब्याज है 600, उसके ऊपर भी 1/6 के हिसाब से लगेगा। तो ये मेरा आएगा 100 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज बन के आता है वो बन के आता है 600 रुपये तो ये वाले पहले साल के, और 700 रुपये ये वाले दूसरे साल के। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर कितना हो जाएगा 600, 600, 1200 और 100 1300, यानी 1300 रुपये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आ जाएगा। और यही मेरा उत्तर भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे अमाउंट की बात की जाए साथियों, अमाउंट की बात की जाए तो अपन क्या बता देंगे, वो हो जाएगा 3600 में मैं क्या जोड़ दूंगा साथियों, 1300 रुपये जोड़ दूंगा। 3600 में जब 1300 जोड़ूंगा तो वो आ जाएंगे 4900 रुपये, 4900 रुपये आ गए। और अगर मेरे को पूछ लिया जाए कि CI माइनस SI क्या है, यानी कि दोनों ब्याज का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो मैं साथियों क्या बताऊंगा। देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए आप 600 रुपये जो है ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। और अपन जानते हैं कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, क्योंकि पहले साल तो सिर्फ मूलधन पर ही लगेगा, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे आपका साधारण ब्याज हो। तो 600 रुपये साधारण ब्याज है। यहाँ पर जो ये 100 रुपये आपका जो है, सॉरी यहाँ पे ये जो 600 रुपये है ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी तो है। तो 600, 600, 1200 साधारण ब्याज जो है वो तो क्या है 1200 है,
और आपका अगर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 1200 रुपये होगा। ये जो ब्याज पर ब्याज लगता है ये साधारण ब्याज में थोड़ी आएगा, ये मिश्रधन में आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ही लगता है। तो साधारण ब्याज तो 1200 रुपये 2 वर्ष का, लेकिन सिंपल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है CI जो है वो 1300 रुपये है। तो अंतर कितना आ जाएगा आपका, 100 रुपये का आ जाएगा। 1300 माइनस 1200 रुपये, अगर आपको पूछ ले तब बता देंगे कि 100 रुपये का अंतर है। और अंतर क्या होगा, हमेशा यहाँ जो चीज़ आएगी वही क्या होगा, हमेशा अंतर होगा पेड मेथड में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सी विधि है। और इस मेथड को अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो साथियों इस विधि को, पेड विधि को आप कैसे समझेंगे, चलिए बता देता हूँ। इसको आपको लिखना कैसे है, यहाँ जो प्रश्न है उतना ही करते हैं अपन, बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं। देखिए अपने को पूछा था सिर्फ और सिर्फ ब्याज, तो वो अपन ने बता दिया, बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। चलिए कर दिया। अब बताता हूँ आपको पेड विधि है क्या। देखिए सबसे ऊपर अपन क्या लिखते हैं, एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए मेरे हिसाब से, है ना। तो एक कलर चुन लेते हैं, ये वाला चुन लिया मैंने। हाँ, यहाँ शुरू कर लेते हैं अपन अभी। जैसे यहाँ पे अपन लिखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल। ठीक है, पेड विधि क्या है वो सीख लीजिए आप। ये प्रिंसिपल लिख दिया। उसके बाद 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, 2 डंडी खींचेंगे, 3 का करना है 3। उसके बाद यहाँ पे रेट 1/r। 1/r क्यों लिखा मैंने भाई, परसेंट हटा के अपने को लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ मान लीजिए ए आया, कोई भी जो है ब्याज आया उसको मैंने ए नाम दे दिया, ए आया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हमेशा ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि वही रेट लग रही है और वही मूलधन है। अब यहाँ पर दोबारा से 1/r लगेगा। अगर 2 वर्ष की बात की जा रही है, ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए पेड विधि है। 2 वर्ष के लिए पेड विधि, 3 वर्ष के लिए भी ऐसे ही होगी, आगे बात करेंगे उसकी, अभी 2 वर्ष की कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब अपन आगे 3 वर्ष के लिए बात करेंगे, तब बताऊंगा मैं आगे क्या होगा। तो ये जो बी होता है, CI माइनस SI क्या होगा, हमेशा ये जो बी आएगा वही अंतर रहेगा। यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे कितना है, 100 है। यहाँ पे ये बी है, ये 100 है। ए कितना है, 600 है। ये भी ए हो गया, और ये 1/r हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, पी हो गया, इस अपनी पेड विधि के हिसाब से। उम्मीद है आप आराम से समझे होंगे। अगर पूछ ले आपको दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो 600 + 100 700 रुपये। पहले वर्ष का 600 है। कुछ भी पूछे आराम से बता देंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना तीसरा जो प्रश्न है वो है, चलिए तीसरा प्रश्न पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद में उसको अपन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल आपका दे रखा है साथियों 4000 रुपये। रेट आपकी दे रखी है 16.2/3%। और टाइम आपका दे रखा है 2 ईयर का। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा आपने को साहब CI पूछा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अपने को पूछा है। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न, और आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। देखिए क्यों नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्न ही आसान है बिल्कुल। करना क्या, सबसे पहले अपन क्या किसको हल करते हैं, रेट को हल करेंगे। तो 16×48 और पिछले प्रश्न का ही आ गया, तो ये क्या बनेगा आपका 1/6 बनेगा। बिल्कुल बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए ये जो 6 है ये हर है इसका, इस 6 का भाग क्या 4000 में पूरा पूरा जाता है सॉरी, क्या 6 का भाग 4000 में पूरा पूरा जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता साथियों। तो नहीं जाएगा, तो क्या मैं यहाँ पे पेड विधि में प्रिंसिपल मेरा 4000 मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। अगर मानूंगा तो पॉइंट्स में आएगा और फिर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, और मेरे को वो काम नहीं करना। तो मैं क्या करूं, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को साथियों कुछ नहीं करना है। मेरे को सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हर है ना, हर, इसको अपन खुद से गुणा करेंगे इसी से। कितनी बार, 2 बार। अगर टाइम 2 वर्ष दे रखा है तो 6 का वर्ग कर देंगे या हर का वर्ग कर देंगे। और अगर 3 वर्ष दे रखा है तो हर का घन कर देंगे। और 4 वर्ष दे रखा है तो हर का जो है हर को खुद से 4 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, वही अपना प्रिंसिपल होगा। तब माना प्रिंसिपल इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर आया है, पर से आपका जो रेट है उसको हल करने पर जो भी हर आए, ठीक है, और उसके हर का भाग अगर प्रिंसिपल जो प्रश्न में दे रखा उसमें नहीं जा रहा, तो हर को खुद से उतनी ही बार गुणा करेंगे जितना समय दे रखा है। यहाँ पे समय 2 वर्ष दे रखा है, तो हर का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और वही अपना प्रिंसिपल अपन मानेंगे। तो माना
मूलधन माना मूलधन या प्रिंसिपल आपका कितना होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो अपन यहाँ पे प्रिंसिपल साथियों 36 लिख लेंगे। अब अपनी रेट क्या है 2 वर्ष के लिए 1/6 1/6 भाई रेट तो यही रहेगी कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। तो 1/6 कर दिया 36 गुणा 1/6 क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। अब साथियों ये तो जो है पहले वर्ष में तो इतना ही ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष में देखिए मूलधन पर तो ये ब्याज लग करके आ गया 6 रुपये, लेकिन फिर पहले वर्ष का जो ब्याज था उसके ऊपर भी तो 1/6 के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 6 को जब 1/6 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1। तो अब देखिए साथियों ब्याज क्या बन रहा है, पूरा CI क्या बन रहा है। यहाँ पे देखिए अपन ध्यान से अगर देखें तो अपना CI जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 6 और 6 12 और 1 13 रुपये। देखिए 6 ये 6 12 और 1 13 रुपये। तो 13 रुपये मेरा क्या बन के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज बन के आ गया साथियों। और 13 रुपये ब्याज कब आया जब 36 रुपये मेरा क्या था मूलधन था। तो 4000 जब मूलधन होगा तो ब्याज कितना आएगा वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए लिखेंगे जब 36 रुपये मूलधन तब ब्याज, जब 36 रुपये मूलधन है तब ब्याज कितना है 13 रुपये है साथियों, 13 रुपये है। तब प्रिंसिपल अगर 4000 रुपये मेरा हो जाए तब CI क्या होगा तो वो होगा 13/36 और गुणा में 4000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 नीम 36 ऊपर बच गया 1000, 1000 को गुणा करेंगे 13 से तो ये आ जाएगा 13000 और बटा में 9। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया मेरा 13000/9। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न। और आपको जो हर वाली विधि बताई थी मैंने वो यहाँ पर आपको काम में आ गई, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से मैं आपको क्या बताना चाहता था यहाँ पे। बड़े ही आसानी से, बड़े कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, उसको अपन देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपना देखते हैं साथियों। अपना प्रिंसिपल दे रखा है 4900 रुपये, रेट आपकी दी हुई है 14.2/7% और टाइम आपका दे रखा है 2 ईयर। क्या ज्ञात करना है अपने को चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी से होगा, बड़े ही प्यार से करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने देंगे आपको। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्न को। सबसे पहले मैं हल करता हूँ आपके रेट को। अब रेट को मेरे को हल करना है तो पहले तो इसको साधारण भिन्न में बदलूंगा। तो 14 गुणा 2 करेंगे, 14 गुणा 7 करेंगे, 14 7 98 और 2 कितना आ जाएगा 100, 100/7 आएगा। तो 100/7 क्या आ जाएगा 100/7% आया, प्रतिशत मेरे को हटाना है तो बटा में जाएगा 100 गुणा हो जाएगा 7 के साथ। ठीक है, अब 100 से 100 कट गया साथियों, बचा क्या 1/7। अब देखिए क्या जो रेट को हल करने पर जो हर आया है, हर यहाँ पे कितना है 7 है। 7 जो है क्या उसका भाग पूरा जा रहा है 49 में, तो बिल्कुल जाता है 49 में पूरा भाग। तो प्रिंसिपल अपना यही रख लेंगे अपन, क्या रख लेंगे 4900 रुपये ही रख लेंगे। और 2 वर्ष का ब्याज है तो 2 डंडी इस प्रकार से खींच दिए। चलिए खींच दी, रेट अपनी 1/7 के हिसाब से आई है। 49 को अपन 1/7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49, 700 रुपये यहाँ आ गए, 700 रुपये यहाँ आ गए। और फिर देखिए कि दूसरे वर्ष में पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 1/7 के हिसाब से, तो मेरे 100 रुपये यहाँ पर आ गए। अब मेरा ब्याज साथियों कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया। देखिए ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और कुल मिलाकर के मेरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 700 और 700 1400, 1400 और 100 रुपये 1500 रुपये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बन गया। और मेरे को यही ज्ञात करना था। अगर पूछ ले अमाउंट यानी मिश्रधन पूछ ले तो 4900 रुपये में अपन क्या जोड़ देंगे 1500 रुपये और जोड़ देंगे, और इस प्रकार से 6400 रुपये क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी कि मिश्रधन आ जाएगा। यानी कि 4900 रुपये की जो राशि है वो 14.2/7% की दर से 2 साल में बढ़ करके कितनी हो जाएगी 6400 रुपये हो जाएगी।
ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न था और उम्मीद है आसानी से आप इसको समझ भी गए होंगे। अगला अपना प्रश्न है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1700 रुपये आपको प्रिंसिपल साथियों दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको रेट दे रखी है 30%। रेट क्या दे रखी है, 30%। और टाइम क्या दे रखा है, 2 ईयर, टाइम दे रखा है 2 साल का। ठीक है, और आपको वही कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए सबसे पहले अपन क्या हल करते हैं, सबसे पहले अपन रेट को हल करेंगे और रेट को अपन बना लेंगे। परसेंट हटाएंगे तो 3/10 आएगा भाई, 30/100 करेंगे और 3/10 आपका आ गया। अब देखिए जो आपका यहाँ पे आया है हर कितना, 10 रुपये आया है, सॉरी 10 आया है। और क्या 10 का भाग 1700 में जा रहा है, तो बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साथियों 17 में जाएगा, अपन 1700 यहाँ पे मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 1700 में जा रहा है, चलिए अपन 1700 को मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपना कितना हो गया, 1700 रुपये हो गया। अब जब प्रिंसिपल मेरा 1700 रुपये हो गया तो मैं क्या करूँगा, रेट मेरी क्या आएगी, 3/10, 3/10। अब 1700 को गुणा करूँगा मैं 3/10 से, तो 1 जीरो से मेरा, देखिए 1700 को जब मैंने गुणा किया 3/10 से, तो 1 जीरो से तो मेरा 1 जीरो कटा, और 17 कितने होते हैं, 51। तो ये आ गया 510। तो ये आ गया 510 यहाँ, और 510 यहाँ पर आ गया। ठीक है साथियों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा कि 3/10 की रेट जो है वो दूसरे वर्ष में भी लगेगी पहले वर्ष वाले ब्याज पर, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो जब मैं 510 को गुणा करूंगा 3/10 से, तो क्या आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो फिर से कटा, क्या आया, 51 को 3 से गुणा करूंगा तो वो आएगा 153। तो ये आ गया मेरा 153। ठीक है, 153 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए साथियों अपना ब्याज देखिए कितना आ गया, 510 रुपये ये, 510 ये, तो CI मेरा कितना आया, 510 और 510 मिलकर के कितने बन गए, 1020 रुपये। 1020 रुपये में जब अपन जोड़ेंगे, अपन 100 रुपये और जोड़े, मान लीजिए 153 जोड़ेंगे, तो पहले 100 जोड़ लेते हैं। तो 1020 में 100 जोड़े तो 1120 रुपये आए, और 1120 रुपये में जब 53 और जोड़े तो 1173 रुपये अपने आ गए। अब साथियों 1173 रुपये क्या होंगे, अपने CI के आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, 1173 रुपये। उम्मीद है आपको अच्छे से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए पेड़ विधि का कमाल आप देख चुके हैं, देखिए कितनी शानदार विधि है, बड़े ही आसानी से सारे प्रश्न इसमें हो जाते हैं। छठा अपना प्रश्न है कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 6000 रुपये, रेट आपको दे रखी है 10%, और टाइम आपको दे रखा है 1.5 वर्ष, 1/2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो क्या करेंगे, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो वार्षिक है, अर्धवार्षिक नहीं है। अर्धवार्षिक होती तो अपन कर लेते, दुगुना कर लेते समय को, लेकिन वार्षिक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक नहीं है, वार्षिक। तब क्या करेंगे, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। अपनी तो वही विधि है पेड़ विधि, उसी को लगा बैठेंगे। देखिए ब्याज की दर अगर अर्धवार्षिक होती तब इस प्रश्न को अलग तरीके से करते, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ ब्याज की दर, ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, CI की दर, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, CI की दर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक, वार्षिक है। चलिए अर्धवार्षिक लिखते तो अलग तरीके से करते, ठीक है, वो भी बता देंगे, उसमें कुछ अलग नहीं है। टाइम 1.5 वर्ष है तो उसको 3 वर्ष कर लेते और रेट को आधा कर लेते। ठीक है, तो फिर पेड़ विधि में 3 डंडी खींचनी पड़ती है अपने को। यहाँ पे 1.5 वर्ष की बात है तो कैसे करेंगे, देखिए 1.5 डंडी खींचेंगे या कि 2 ही खींचनी पड़ेंगी। तो देखिए करते हैं, देखिए प्रिंसिपल अपना है, सबसे पहले रेट को हल करते हैं तो 10% तो 1/10 बन गया, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने लिख लिया 6000 रुपये, जाहिर सी बात है 10 का भाग 6000 में जाएगा, इसलिए पूरा लिख लिया मैंने 6000। और 2 वर्ष 1.5 वर्ष की बात है, इसलिए मैंने 2 डंडी यहाँ पे खींच ली, 1/10 और 1/10। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 600 और ये भी आ जाएगा 600, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए दूसरे वर्ष अगर पूरे वर्ष का लेता, देखिए पहले वर्ष का पूरा ब्याज ले रहा है और दूसरे वर्ष में आधे वर्ष का ब्याज ले रहा है, सीधी सी बात है, इसलिए अपने को 1.5 वर्ष का नहीं 2 वर्ष का ही ज्ञात कर लेना है। तो इसके 600 पर भी 1/10 के हिसाब से लगेगा, वो आ जाएगा 60 रुपये।
अब प्यारे साथियों मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे 1.5 वर्ष का ब्याज की बात की जा रही है कि 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साथियों 1 साल का 600 तो रहेगा ही, तो CI में ये वाला जो पहले वर्ष का जो 600 रुपये ये ब्याज तो रहेगा, प्लस में दूसरे वर्ष में ब्याज कितना टोटल 600 तो ये और 60 ये टोटल ब्याज सेकेंड ईयर का CI कितना आपका 700 रुपये है। और अपने को आधे वर्ष का भाई पहले वर्ष का तो पूरा लेना है, दूसरे वर्ष का आधा ही ब्याज लेना है, तो दूसरे वर्ष में पूरा ब्याज 700 रुपये है, तब आधा ब्याज कितना हो जाएगा, आधे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 700 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा 350 रुपये, 350 रुपये। भाई समझे या नहीं समझे, बिल्कुल मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें होनी ही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे 700 रुपये जो है वो दूसरे वर्ष का जो पूरा ब्याज है वो 700 रुपये का है, और अपने को 1.5 वर्ष का ज्ञात करना है, तो पहले वर्ष का तो पूरा है, तो इस 600 को तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 600 प्लस यहाँ पे 700 नहीं है, 600 और 60 यानी 660 रुपये ब्याज है। 660 का आधा अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वर्ष का पूरे वर्ष का ब्याज है 660 रुपये, लेकिन अपने को चाहिए आधे वर्ष का ही, तो 660 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार आएगा 330 रुपये, यानी कि ब्याज कितना आ गया 330 रुपये। तो देखिए साथियों कितना आ जाएगा 930 रुपये, यानी 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आ गया मेरे पास 930 रुपये आ गया। तो ये 930 जो वो यही उत्तर अपना रहेगा। उम्मीद है अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है और उतने ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब साथियों देखिए एक आधा प्रश्न करता हूँ मैं 3 वर्ष वाला, ताकि 3 वर्ष में कैसे पेड़ पौधे बनते हैं ये भी आप समझें, और कैसे जो है उनकी कटाई करनी है, उनको अच्छे से कैसे बनाना है ये भी आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1000 रुपये, आपको रेट दे रखी है 10%, आपको टाइम दे रखा है 3 ईयर 3 साल, ठीक है, और ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कुछ नहीं करना, वो का वो मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या करना है, सबसे पहले रेट को हल करना है। 1/10 है अपना, 1/10 का जाहिर सी बात है, 10% है, यानी 1/10 बनेगा, सीधी सी बात है। और 10 का जो 10% को हल किया 1/10 बना 10 है, यहाँ पे हर का भाग जा रहा है पूरा प्रिंसिपल में, तो अपन प्रिंसिपल वही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 को ही मैंने प्रिंसिपल मान लिया। अब देखिए साथियों होगा क्या, चलिए यहाँ लिखते हैं। अब 3 साल की बात की जा रही है, तो क्या मैं 2 ही डंडी खींचूंगा, नहीं 3 खींचनी पड़ेंगी। अब कितनी 3, ये पहले साल 1/10 के हिसाब से, ये दूसरे साल 1/10 के हिसाब से, और ये तीसरे साल 1/10 के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना आया 1/10 के हिसाब से 100, यहाँ पर भी कितना आया 100, तो यहाँ पर भी कितना आया 100, यानी कि 100 रुपये तो प्रत्येक वर्ष ब्याज लगेगा ही। अब दूसरे वर्ष में अपने को पता है क्या होता है, दूसरे वर्ष में जो पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है, तो वही 1/10 की रेट रहेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब साथियों देखिए ये जो तीसरा वर्ष है इसमें 100 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन और क्या लगेंगे देखिए, तीसरे वर्ष में जैसे ही जाएंगे तो पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास 100 रुपये है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, और वही रेट रहेगी 1/10 की। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे 10 आएगा। भाई इस 100 के ऊपर अगर 1/10 के हिसाब से अपन लगाएंगे तो वही 10 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, आगे अपने को ये करना है कि दूसरे वर्ष का जो 100 रुपये का ब्याज अपना निकल के आया था उसके ऊपर भी 1/10 के हिसाब से लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी लगेगा, वो भी कितना आएगा 10 रुपये आएगा। और तीसरे वर्ष में दूसरे वर्ष में जो पहले वर्ष के ब्याज के ब्याज पर लगकर 10 रुपये जो ब्याज आया था इसके ऊपर भी 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का तो नियम ही है ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते जाओ, तो यहाँ पर बनेगा 1 रुपया, ठीक है। तो यही अपने को पूछा था। अब साथियों ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये चित्र जो ऐसा बन गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो साथियों मैं 3 वर्ष का ट्री बना देता हूँ एक बार, यानी कि प्रिंसिपल अपना ये हो गया, और यहाँ पर 3 वर्ष की बात की जा रही है, तो 1/r 3 बार यहाँ पे आ जाएगा, 1/r 1/r। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे a है तो यहाँ पर भी a रहेगा, यहाँ पर भी a। देखिए बिल्कुल 100 सेम आ रहे हैं, a, ठीक है। इसके बाद में a पर 1/r के हिसाब से फिर से लगा तो क्या बना, b बना। अब साथियों आपको बिना देखे यहाँ पर अगर b आ गया ना, यहाँ पर b,
तो बिना देखे यहाँ पर भी बी लिख देना है और यहाँ पर भी बी, लगातार ऊपर नीचे 2 बी आपको लिखने हैं। और उसके बाद में ये जो दूसरे वर्ष का जो बी अपने 1/r से निकल के आया था उसमें 1/r के हिसाब से जब लगाएंगे तो अपने पास सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड रहेगा। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर ए आया है तो यानी कि बिल्कुल सेम रहेंगे तीनों जगह और बिल्कुल सेम ही रहे 100 100 100। यहाँ पे बी आया, जो भी आएगा वो 2 बार आपको लिखना है तीसरे वर्ष में। ठीक है, 2 बार लिख दिया। देखिए यहाँ पे 10 आया था तो 2 बार यहाँ पे, एक ये 10 एक ये 10। उसके बाद में जो है ये वाला जो बी था उसको 1/r से फिर से किया तो सी आया, यानी कि जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज के ऊपर ब्याज आया था अपना, उसके ऊपर फिर से ब्याज लगेगा तो वो अपना सी आया। तो सी यहाँ पे कितना है, यानी यहाँ पे अगर मैं सी को पूछूं तो 1 है, बी को पूछूं तो कितना है 10 है, और यहाँ पे अगर मैं पूछूं ए को तो वो है आपका 100। ठीक है, उम्मीद है 1/r जो है वो क्या है आपका 1/10 है। बहुत ही सही तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए, ट्री आपको समझ में अगर आ गया है अच्छे से तो फिर अपन एक चीज करते हैं। इस प्रश्न में जो है मैं हाँ बड़े आसानी से आपको दिखा देता हूँ। अब चलिए यहाँ पर आ गए अपन। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1/10 के हिसाब से 10 लग गया। अब ये 10 है, इसको 2 बार यहाँ पे लिखना, एक बार ये लिख दिया, एक बार ये लिख दिया। क्यों लिखा 2 बार पता ही आपको, क्योंकि पहले वर्ष वाले पर लगा तो ये आ गया, दूसरे वर्ष वाले पर लगा तो ये आ गया। अब ये वाला है, इसको अपन 1/10 के हिसाब से इस हिसाब से लिख देंगे 1। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष का CI कितना आ गया, CI आ गया 100 रुपये। दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, टोटल 300 हो गए। 310 रुपये, 320 रुपये, 330 रुपये, 331 रुपये, तो कितने आए 331 रुपये जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा आ गया 3 वर्ष का। उम्मीद है आराम से समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ भी पूछ ले आराम से आप बता सकते हो। यहाँ पर अगर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो क्या आएगा। 3 तो आ गए ए, 1 2 3, 3 तो आ गए ए। 3A में से क्या घटाना है 2B, सॉरी 1 2 3, 3B प्लस 1 ये C, ये घटा देना है बस। फिर अपना क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा। जाहिर सी बात है ये साधारण ब्याज रहेगा हमेशा, और ये वाला जो है नीचे वाला ये अपना ब्याज के ऊपर ब्याज लगा हुआ है, तो यही अपना क्या रहेगा हमेशा अंतर एक प्रकार से रहेगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। और सॉरी ये जो अंतर है मैंने थोड़ा सा गलत लिखवा दिया आपको यहाँ पे। हाँ देखिए अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे अंतर जो है वो रहेगा आपका CI माइनस SI, यानी कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और SI का अंतर क्या रहेगा। ये देखिए हमेशा क्या रहेगा आपका, ये तो रहेगा साधारण ब्याज, और ये पूरा जो है पूरा का पूरा जो है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, पूरा का पूरा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए जो अंतर है वो क्या रहेगा 3B, ये वाला जो नीचे वाला ये हमेशा अंतर रहेगा, तो 3B प्लस C ये आपका हमेशा अंतर रहेगा। यानी 10 10 20, 10 30 और 1 31। तो यहाँ पे अंतर अगर पूछ ले CI माइनस SI अगर पूछ ले तो वो क्या आ जाएगा 10 और 10 20 30 और 1 31, तो 31 रुपये अंतर आ जाएगा। उम्मीद है आराम से आपको 3 ईयर वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपना प्रश्न है। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है साथियों क्वेश्चन नंबर 7। प्रिंसिपल यहाँ पे आपको 1000 रुपये दे रखा है। सॉरी साथियों, 7वां प्रश्न अपन ने कर लिया है, 8वां प्रश्न करते हैं अभी। हाँ, प्रश्न नंबर है 8। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है 1000 रुपये, फिर से 1000 है नहीं, यह आपके पास प्रिंसिपल, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, प्रिंसिपल है 21,600 रुपये। ठीक है, रेट अगर मेरे को पूछे तो वो है 16.2/3%। टाइम अगर कोई पूछे तो वो है 3 ईयर। और रेट हो गई। CI आपको ज्ञात करके बताना है कि CI कितना है, ये आपको बताना है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले अपन जो कार्य करते हैं वही करेंगे। और पहला अपना काम क्या है, रेट को हल कर लेना, उसका परसेंटेज हटा देना। जब 16/2/3 का परसेंट का अपन हटाएंगे प्रतिशत, तो 1/6 आएगा निकल के। निकाल लीजिएगा, सब कुछ बता दिया मैंने कैसे निकालना है।
1/6 आ गया। चलिए अब क्या 6 का भाग 216 में जाता है पूरा पूरा? देखिए बिल्कुल जाएगा। 6 को जब अपन 3 बार गुणा करते हैं तो वो 216 ही आता है। तो यहाँ पे अपन 216 लिख लेते हैं और आगे 2 जीरो भी हैं तो उनको भी लगा लेते हैं। चलिए 3 बार की बात करनी है अपने को, तो 3 इस प्रकार से अपन बना लेते हैं, 1/6 के हिसाब से, 1/6 के हिसाब से, 1/6 के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 3600 आएगा। ठीक है भाई, 6 का भाग लगाएंगे तो 3600 ही आएगा। तो 3600 3 जगह अपन लिख देंगे, 3600, 3600 और 3600। फिर इस 3600 के ऊपर 1/6 के हिसाब से फिर से लगा तो ये आएगा 600। अब इस 600 को यहाँ 2 बार लिखना है बिना देखे। ठीक है, और फिर 1/6 के हिसाब से लगाना है, 100 आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, पूरा ब्याज आ गया। बड़े ही आसानी से हुआ। 36, 36, 72 और 108 यानी कि 10,800 तो ये हो गए। प्लस अपन अगर CI की बात करें, CI की यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3600, 3600, 10,800 तो ये हो गए, तीनों को जोड़ा तो, प्लस 36, 1800 ये हो गए और प्लस 100 ये हो गए। यानी कि कितने बने यहाँ पे देखें, 12,700 रुपये जो वो अपना चक्रवृद्धि ब्याज बन गया 3 साल का 21,600 रुपये का। ठीक है, 16.2/3% की दर से। मेरे हिसाब से ये प्रश्न भी आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न करते हैं इस वीडियो का, थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा। साथियों साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिस भी साथी ने टेस्ट नहीं दिया ज़रूर टेस्ट दे के देखे। टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मेरे हिसाब से हैं और बहुत ही शानदार आए हुए क्वेश्चन हैं उसमें, तो ज़रूर करें उनको। आज सुबह अपलोड कर दिए, सुबह 7 बजे, रोज़ सुबह 7 बजे जो है 7 AM पर आपको टेस्ट मिल जाता है साइकोलॉजी का, तो वो टेस्ट ज़रूर दें साथियों। टेस्ट सीरीज़ और भी स्टार्ट करने वाले हैं अपन, बहुत ही शानदार चैनल है। रीट के लिए मैं खुद रीट सिलेक्टेड हूँ, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ा भी पाऊँगा, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूर विजिट करें वहाँ पर, और 7 बजे का वीडियो आया हुआ है, वीडियोज़ में जाकर के आप वो टेस्ट दे सकते हैं। साथियों 9वें प्रश्न में अपने को क्या करना है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है अब की बार अपने को। जबकि रेट अपने को क्या दे रखी है, 14.2/7% दे रखी है, और टाइम आपको क्या दे रखा है, 3 ईयर का दे रखा है, और साथ में और क्या दे रखा है, और अपने को चक्रवृद्धि ब्याज इस बार दिया हुआ है, वो कितना है, 12,800 रुपये का। 12,800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज अपने को दे रखा है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है और कितने आसानी से होगा ये भी देखिए। सबसे पहले अपना काम क्या है, रेट को हल करना। 14.2/7, 14,798 और 2 100/7% आएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो बनेगा 1/7। चलिए 1/7 बन गया। अब साथियों 7 का भाग में लगा के देखूंगा किस में, प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल कुछ है ही नहीं तो मानना पड़ेगा, तो क्या मानेंगे, मानेंगे क्या प्रिंसिपल, साथियों प्रिंसिपल मानेंगे जो अपना हर आया है रेट को हल करने पर। हर यहाँ पे क्या आया है, 7 आया है। 7 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा कि क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टाइम 3 ईयर है, यहाँ पे टाइम 2 वर्ष का होता तो स्क्वायर कर लेते। तो माना प्रिंसिपल इक्वल्स टू 7 की घात 3। ठीक है, 7 की क्यूब कितना होता है, 7 की घात 3, 343 होता है साथियों। 7 गुणा 7 गुणा 7 जो वो 343 होता है। तो 343 अपना क्या आ गया, 343 अपना आ गया मूलधन। ये अपन ने मूलधन साथियों मान लिया। चलिए इस मूलधन से अपने को 3 ईयर का, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। चलिए 3 ईयर की बात है, 3 डंडी खींच देते हैं। रेट अपनी 1/7, 1/7, 1/7। पहली बार जब 7 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। यहाँ पर भी 49 रुपये आएगा, यहाँ पर भी 49 रुपये आएगा। फिर 1/7 के हिसाब से लगेगा तो यहाँ पे आपका आएगा 7 रुपये। ठीक है भाई, 7 ही आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब बिना सोचे यहाँ पर भी 2 बार 7 लिख देना, आगे पीछे ऊपर नीचे सॉरी, और फिर इस 7 पर भी 1/7 के हिसाब से लगेगा तो वो आ जाएगा 1 रुपया। अब देखिए साथियों यहाँ पे CI बना कितना, यहाँ पर जो CI बना है उसको काउंट करना है अपने को। तो अपना CI क्या बन गया, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, CI बना मेरा 49 3 बार जोड़ने हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँगा, सॉरी इसके लिए। थोड़ा सा पहले मैंने देखा नहीं है प्रश्न क्या है, वैसे लिखे हुए हैं, लैंग्वेज लिखी हुई इनकी कॉपी में भी नहीं है जहाँ से करवा रहा हूँ प्रश्न। तो साथियों ये जो CI दे रखा था ये तीसरे वर्ष का CI था। ठीक है, पूरा CI नहीं है 3 साल का,
ये केवल तीसरे वर्ष का CI है। तो यहाँ पे लिखेगा यहाँ पे अपन प्रश्न में क्या लिख लेंगे, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए। यह है तीसरे वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, वो है 12,800 रुपये। तो प्यारे साथियों एक बात बताइएगा मेरे को, तीसरे वर्ष का CI यहाँ पे प्रश्न में अपना निकल के कितना आया ये देखिए आप। तो साथियों तीसरे वर्ष में एक तो 49 रुपये ये रहा, एक 7 रुपये, एक ये 7 और एक 1 रुपया, तो 49 + 7 + 7 + 1, 49 और 7 कितने होते हैं बताइए ज़रा। 7 और 7 कितने हो गए, 14, 14 और 1 15, 15, 49 में जोड़ेंगे कितना जाएगा, 64 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपये आया है। प्रश्न के हिसाब से तो अपना है 12,800, और अपन ने जो निकाला है उसमें निकल के क्या आया है अपने पास, 12,800 जो है वो नहीं निकल के आया, अपने पास साथियों निकल के आया है 64 रुपये। तो 64 जो है वो किसके बराबर है, 64 जो है वो किसके बराबर है, 12,800 के बराबर है। 64 12,800 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो अपने को प्रिंसिपल ज्ञात करना था, जब 64 12,800 के बराबर है तो प्रिंसिपल अपन ने माना था 343 रुपये। तो 64 अगर 12,800 के बराबर है तो 343 बराबर होगा 12,800 बटा में 64 और गुणा में 343, ठीक है। जब इसको हल करेंगे अपन तो ये 2 बार 64 दूनी 128, 200 बार कटेगा, यानी कि 200 को अपने को गुणा करना पड़ेगा 343 से। तो प्रिंसिपल अपना आ जाएगा, देखिए 2 0 आ गए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68,600 रुपये अपना प्रिंसिपल आएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है बहुत ही आसानी से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें नहीं रही होगी। साथियों इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, और चक्रवृद्धि ब्याज का ये जो टॉपिक है बड़े ही आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में, और इसी प्रकार के और भी शानदार क्वेश्चंस के साथ। साथियों चैनल के ऊपर विजिट आप करते हो, अगर आपको पसंद आता है मैटर तो चैनल को बिना सब्सक्राइब कीजिए करिए मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं कर रखा है। बहुत ही शानदार वीडियोज़ आपके लिए और भी आने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है, मटेरियल पसंद आया और पहली बार चैनल पर आए हैं तो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके और ऐसे ही वीडियोज़ से आप लोग लाभान्वित होते रहें। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।